ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी। अभी इसी वक्त जो सामने है, जो देख रहा है, जो हकीकत है, जो झलक रहा है, उसे तो हम वर्तमान मानते हैं। लेकिन ये वर्तमान कुछ क्षण के बाद अतीत हो जाएगा, और जिससे कि हम भविष्य मानते वो भी वर्तमान हो जाएगा। तो इसी तरह ये चाहे वर्तमान, अतीत हो या भविष्य, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं। वर्तमान जो भी है, जैसे भी है, लेकिन विचार तो चाहे अतीत से आ रहा है, नहीं तो भविष्य से आ रहा है। इतना विचार आ रहा है कि वर्तमान पर वो हावी हो रहा है, और ज़्यादातर विचार अतीत से आ रहा है, पास्ट मेमोरी से आ रहा है, नहीं तो भविष्य के सपने से आता है। लेकिन तो हम वर्तमान में जीते हैं, थोड़ी हम अतीत में जीते हैं ना भविष्य में जीते हैं। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर विचार का गहरा असर होता है। आमतौर विचार तो आता है अतीत से, लेकिन कुछ खास विचार, कुछ मेमोरी जो आदमी को दुख देता है, जो दर्द देता है, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जो वर्तमान की माहौल खराब करता है और वर्तमान पर काफ़ी असर डालने के कारण वर्तमान ठीक से नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। वी आर नॉट गिविंग जस्टिस टू द प्रेजेंट ओनली बिकॉज ऑफ द पास्ट। कुछ जो अतीत के जो मेमोरी है, पास्ट मेमोरी, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इतना असर डालता है कि चैन छिन जाता है, आदमी शांति से जी नहीं पाता है। और कभी कभी आदमी दुख भरा ज़िंदगी से जीता है और उसका परिवार पर, समाज पर बुरा असर डालता है। यह चर्चा का विषय है। तो इस प्रसंग से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि मैं आज बोलना चाहता हूँ। ये कोई बनी बनाया हुआ कहानी नहीं है, यह सच है जिसको मैंने अपना नज़र से देखा हूँ और जो मेरा उपलब्धि के दायरे में है। मैं सिर्फ इसका आज बोलूँगा। एक परिवार था, घर में माँ बापा के अलावा एक बेटा था, इकलौता बेटा था, पढ़ा लिखा था, करीब 10-11 साल का होगा, बड़ा क्यूट था। और यही तो होता है आमतौर पर, बच्चे का वीकनेस सभी माँ बाप के लिए होता है। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ, एक दुख का गाज गिर गया इस परिवार पर, और इस बच्चे का हालत बिगड़ गया, इतना नाजुक हो गया कि हालत उसे किसी बड़े अस्पताल में लाकर उसे ट्रीटमेंट करना पड़ा और आईसीयू में उसको इलाज किया गया। लेकिन बेहद अफसोस की बात है, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, उसका मौत हो गया। एक हवा का झोंका ने घर का जो चिराग उसको बुझा दिया और खुशी मातम में बदल गया। ये बड़ी दुख का बात था। और इससे कहानी खत्म नहीं हुई, इतना असर हुआ इस परिवार पर। कुछ कुछ तो ऐसा हादसा होता है, आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन वो अंदर ही अंदर मर जाता है, ऐसा हालत हुआ इस परिवार पर। और उसका माँ का जो हाल हुआ वो बड़ी दुख का बात है। वो हर दिन वो मर मर के जी रहा था, और कुछ महीने के बाद वो भी खुदकुशी कर लिया।
वो झेल नहीं पाया। वो जो दुख था, जो अतीत का जो खुद का जो बेटा, इकलौता बेटा, उसका मेमोरी सब दिन उसे परेशान कर रहा था और उन्होंने खुदकुशी कर लिया। इस तरह से पूरा फैमिली बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, परिवार टूट गया, बर्बाद हो गया। और भी एक नज़ीर मेरे जहन में है, उसी टाइप का केस है। वहाँ पर भी एक बाप था, माँ था और इकलौता बेटा था। वो बेटा शायद 7-8 साल का होगा। वहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हुआ और इकलौता बेटा घर का जो था वो पानी के टंकी में डूब जाने का कारण उसका मौत हो गया। और मुझे ठीक से याद है, उसका तस्वीर मेरे जहन में अभी ताज़ा हो रहा है। बड़ी दुख समय था, परिवार भी टूट गया वहाँ पर और बड़ी दुख से वो जी रहे थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हालात को समझा। कभी कभी क्या होता है कि हालात हमारे बस में नहीं होता और हालात कभी कभी इंसान को मजबूर बना देता है और लाचार बना देता है। जो भी है, बहरहाल उन्होंने हालात को समझा और धीरे धीरे और फिर अतीत को लेट गो किया। पूरा तो लेट करना इतना सहज नहीं है, फिर भी जो अतीत के जो यादें और उसे लेट गो किया और उसे भूलने की कोशिश की और एक नए ज़िंदगी का वो शुरुआत किया। परिवार फिर चला। ये दो एग्जाम्पल में क्या मिलता है, दोनों एक ही टाइप का है, लेकिन पहला एग्जाम्पल जो है ये सच है। दोनों को मैंने बारीकी से देखा था। तो पहला एग्जाम्पल में ये होता है कि माँ ने दुख दर्द को झेल नहीं पाया और वो भी मौत हो गया। अतीत को लेट गो नहीं कर पाया। लेकिन दूसरा केस में उन्होंने अतीत को लेट गो किया, जो दर्द को, अतीत का जो पुराना मेमोरी था, इसको अतीत को वो छोड़ दिया। इसीलिए नए ज़िंदगी का शुरुआत कर पाया। तो हम जो अटैचमेंट है, परिवार में जो अटैचमेंट है, जो भी है, इसको हम झेल नहीं पाते हैं। जब मुसीबत का घड़ी आता है, जब कोई हादसा होता है, हम उसे झेल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम योग की ज़िंदगी में कदम रखेंगे या आध्यात्मिक दुनिया में हम कदम रखेंगे तो हमारा आंतरिक ऊर्जा पैदा होता है और हालात को हम अच्छी तरह निपट लेते हैं। इस संदर्भ में माँ ने बड़े खूबसूरत बात बताया है। माताश्री के बात सभी को ध्यान देना चाहिए। टू डू योगो, one of the most important thing to achieve, to get rid of all attachment to the past. Let the past be past and concentrate only on progress you want to make and surrender to the divine you have to achieve. बहुत आसान तरीके से माताश्री इसको समझाया कि देखो, तुम अगर योग कर रहे हैं तो जो तुम्हारे सामने पहला ऑप्शन है, तुम मुक्त हो जाना चाहिए अतीत के जितना भी है, जैसे कि तुम अटैचमेंट मानते हैं, इस अटैचमेंट से तुम दूर रहना चाहिए, उससे मुक्त हो जाना चाहिए। जो भी रिश्ता है उसे तुम निभाओ, लेकिन पर्दे का पीछे का कहानी जानना जरूरी है। आप जब कोई फिल्म देखते हैं, क्या होता है, हॉल में फिल्म देखने का समय कुछ नहीं है, सिर्फ एक पर्दा आपके सामने है और राइट का खेल होता है। इसी को हम देखते हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे एक कहानी होता है। दोस्त, इस कहानी को समझ लेना चाहिए। जब इस कहानी को आप समझ लेंगे तब मज़ा कुछ और है। इस तरफ हम तो ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन के पीछे क्या राज है, क्या सच है, इसको उजागर करना, इसी को जान लेना ही योग है।
तो इस कहानी को जो सत्य है इसी को समझ लेना जरूरी है। इसीलिए अगर जो आदमी इसी को समझ लिया है, जो पर्दे के पीछे की कहानी, हम जो भी परिवार में रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, हम तो एक किरदार निभाते हैं अलग अलग, लेकिन इसके पीछे का सच जो समझ लेता है वो दुख और दर्द को अच्छी तरह से निभा सकता है, होना चाहिए। इस संदर्भ में माँ ने जो बताया है, इसको देखते हुए हम अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। और कुछ कारण होता है जिसके कारण मैं, और एक नज़ीर मेरे सामने में आ रहा है, मैं इसको भी बनना चाहता हूँ। देखो, एक परिवार था, उसका घर में माँ बाप का अलावा एक बेटा एक बेटी थे, तो कुल मिला के 4 परिवार में 4 आदमी थे। बहुत बढ़िया चल रहा था परिवार, खुशी से चल रहा था। अचानक वहाँ पर भी एक हादसा हुआ। घर का जो बेटा था वो +2 एग्ज़ाम पास किया था, लेकिन वो नीट में 2 बार उन्होंने कामयाब उसको मिला नहीं। 2 बार एग्ज़ाम देने के बावजूद वो फेलियर हो गया। इसका मलाल था, इसका दुख और दर्द था। घर की ओर से कोई प्रेशर नहीं था उन पर, मुझे अच्छा से जानकारी था। इतना हंसी खुशी से परिवार जा रहा था, चल रहा था। अचानक इस खुशी पर ग्रहण लग गया और एक हादसा हो गया। वो फेलियर को बर्दाश्त कर नहीं पाया। जो अतीत को जो उन्होंने 2 मरतबा फेल हो चुका था, उस पर गहरा असर हुआ और उन्होंने खुदकुशी का रास्ता आजमा लिया। बड़ी बेहद अफसोस की बात है। और जो रास्ता वो आजमाया गया, आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फेलियर और सक्सेस के दरमियान ये जो दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन कभी जायज़ नहीं है। क्योंकि देखो, इस मामले में मैं एक नज़ीर देना चाहता हूँ। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो बड़े शख्सियत है, और कभी जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू देने का एयरफोर्स के गए थे, और उनका उसी समय चयन हुआ नहीं, चूक गए थोड़ा से। वो लास्ट नंबर में आ गए, 9 पोस्ट सिलेक्शन हो गया और 10 नंबर में हो गए। इसके लिए उसको कामयाब हाथ लगा नहीं, लेकिन उसका कोई असर मुझे हुआ नहीं। ठीक है, उन्होंने, लेकिन उसने तरक्की के बुलंद पर उन्होंने पहुंच गया और भारत का राष्ट्रपति बन गए, और जिनको कि भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड्स में उनको नवाजा गया था, भारत सरकार दिया था। और उन्होंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया। इस तरह अगर हम देखेंगे, थॉमस एडिसन काफ़ी मशहूर पॉपुलर नेम है, थॉमस एडिसन। उन्होंने तो अपना ज़िंदगी में 1000 बार फेलियर हुआ था, लेकिन अब इस फेलियर को सक्सेस में तब्दील कर दिया। क्योंकि हर फेलियर के पीछे में जो उसके सीख मिला, उनसे इनका मोटिवेशन बढ़ गया, और आखिरी में उन्होंने एक अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। उन्होंने कामयाब की बुलंद पर पहुंच गए, और उन्होंने ही ट्रायल मेथड का अनोखा प्रयोग करके उन्होंने कमर्शियल इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवर किया। ये 2 एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि बच्चों को समझना चाहिए कि देखो, आज तुम अगर किसी कारण फेलियर हो गए, हो सकता है तुम्हारे लिए एक अलग प्रकार का उम्मीद लेकर तुम आगे बढ़ो। पीछे मत देखो, डोंट गो बैक, यू हैव टू प्रोसीड, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर यू। इसीलिए वर्तमान को तुम ध्यान दो और जो ऊर्जा है उसमें केंद्रीभूत करो। लेकिन हम अतीत में खड़े रहते हैं, अतीत में डूब जाते हैं, और इसीलिए इस प्रकार का मामला होता है। अरे, अगर आंकड़ा हम देखेंगे, भारत का जो आंकड़ा हाल ही में हुआ था सर्वे, इसी का मुताबिक हम देखेंगे तो ये बड़ा डरावना है कि जो बैकअप होता है इस मामले में करीब 10, एक दिन में 10 सुसाइड केस
हो रहा है। एवरेज इसका इतना आंकड़ा है जो कि बड़े दुख की बात है। ये समाज को हिला देता है और कितने का उम्मीद पर वो पानी फिर जाता है। वजह यही ब्रेकअप। आजकल के बच्चे खासकर 15 साल से 30 साल तक इस प्रकार की वारदातें दिखाई देता है और ये तो स्टैटिस्टिकल डाटा है, तो वो झेल नहीं पाते हैं। ब्रेकअप जब होता है सो कॉल्ड हम उसे लव कहते हैं। ये तो लव सही, प्रेम नहीं है। अगर इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम में तो कोई मतलब ब्रेकअप का कोई गुंजाइश नहीं है, और जहाँ गुंजाइश होता है वो प्रेम नहीं था। आजकल प्रेम जो होता है वो दो कौड़ी का होता है। कभी कभी ऐसा लगता है इस प्रेम ठीक नहीं है और वो टूट जाना भी सही है। देखो कभी कभी किसी रिश्ते का टूट जाना भी इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी किसी रिश्ते का टूट जाना भी इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके हमने कौन कौन सा गलतफहमियाँ पाल रखी थी। जब तक तुम खड़े रहोगे, प्रेम में डूबे रहोगे, तब तक तुम्हें बाहर की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। तुम अंधे की भांति तुम मशगूल हो जाएगे खुशी में। थोड़ा सा चंद खुशी के लिए तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो। जब तुम्हें एहसास होगा रास्ता बहुत तुम निकल गए होगे। इसीलिए इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं, उसे टूट जाना ही बेहतर है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई बेटर ऑप्शन है। अरे एवरीबॉडी हैज ए चॉइस, एवरीबॉडी हैज ए वन चॉइस। अपना अपना का चॉइस होता है। तुम कौन हो? तुम्हारा जैसे चॉइस है दूसरा का भी हो सकता है। तुम किसी को रिजेक्ट कर सकते हो तो तुमको क्यों दूसरे ने रिजेक्ट नहीं कर सकता है? अरे रिजेक्ट करना सीखो और रिजेक्ट होना भी सीखो। कोई अगर रिजेक्ट कर रहा है तो ठीक है, तुम स्वीकार कर लो। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में। है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, है दिया है बहुत रोशनी के लिए। अरे सबका नसीब में सब कुछ नहीं होता है, सबका डिजायर फुल भी नहीं होता है। इसका मतलब नहीं कि हम अंधेरे में जिएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिया बन जाइए, थोड़ा सा दिया भी अंधेरा दूर कर सकता है। तुमको जो भी मिला है मान लीजिए, इसी का भगवान का वरदान मान के आप इसी का स्वीकार कर दीजिए। लेकिन आप अतीत में खड़े रहते हैं, अतीत के जो आपका जहन में है जो दुख दर्द आप झेल नहीं पाते और बेहसी में जीना चाहते हैं। एक संगीत काफ़ी पॉपुलर संगीत फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मैं सुना हूँ। मुझे पीने का शौक़ नहीं, मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, तेरी याद मिटाने के लिए। किसी का याद मिटाने के लिए पीने का क्या जरूरी है? आदमी 2-3 वजह से शराब पीता है। एक तो पीयर प्रेशर में होता है, कभी कभी खुशी का इजहार करने के लिए पी भी लेता है, और गम को वो बर्दाश्त कर नहीं पाता, इसके बहाना बनाकर भी पी लेता है। इसी तरह तुम दूसरे का याद को भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम शराब का रास्ता पकड़ रहे हो। लेकिन तो वो तो भी गलत है, वो जायज़ नहीं है। अरे तुम शराब पी के क्या करोगे? तुम इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जहन में जो तस्वीर है जो पुराना, वो ताज़ा हो रहा है और तुम उसे बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हो। इस मेमोरी को भूलना चाहते हो, इसलिए तुम बेहसी में जीना चाहते हो, इसलिए ये तरीका आजमा रहे हो शराब का। ये करीब सही नहीं। अरे एक दिन तो आएगा तुम अपने गले में फांसी का फंदा डाल दोगे क्या? इस जीवन में, मनुष्य जीवन है दुर्लभ जीवन में, इसे इसका सार्थकता को देखो। और तुम फिजूल की जिंदगी जिए जा रहे हो। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया? अरे क्या आसमान जमीन पर गिर गया क्या? जो होता है होने दो। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई बेटर ऑप्शन है। जिंदगी बहुत लंबा है और ये दुनिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन तुम दिल को इतना छोटा कर देते हो, कमजोर कर देते हो। और इसे तुमसे बहुत, तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश, समाज तुमसे बहुत कुछ उम्मीद रखता है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। ज़्यादातर जो एडोलेसेंस है, यूथ है, वो रास्ता से भटक जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कभी जायज़ नहीं है। इसीलिए जो दुख दर्द तुम्हें सता रहा है,
तुम्हें मायूसी दे रहा है, तुम्हारा वर्तमान पर खराब कर रहा है, वर्तमान ठीक से नहीं चल रहा है, उसको छोड़ दो ना, लेट गो कर दो उसको। क्यों उसको बेवजह तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो उसके लिए, इसके चक्कर में। और भी कुछ कारण है जिसके कारण हम वर्तमान में खराब करते हैं। देखो, हो सकता है किसी के साथ तुम्हारा दुश्मनी हुआ था 2 साल 3 साल या 5 साल पहले, किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया था, दुश्मनी हो गया था, गले शिकवा कुछ हो गया था, और तुम्हें बड़े बेआबरू होकर उसका घर से लौटना पड़ा। इसका गम तुम्हें आज तक सता रहे, तुम उससे भूल नहीं पा रहे हो। वो कब से ख़त्म हो चुका है, वो किस्सा ख़त्म हो चुका है, उसका रहना चाहिए, लेकिन तुम तो उसे पकड़ के रखते हो जैसे कि आज हो गया है। और तुम जब इस आदमी को देखोगे ना, कभी भी नया रूप से नहीं देख सकोगे। तुम्हारा मन में क्या आएगा, तुम्हारा मन में वही पुराना ख्याल ताज़ा हो जाएगा, तुम नफरत की निगाहों में उसे देखोगे। इसीलिए ये सब छोड़ देना चाहिए, इस अतीत को छोड़ देना चाहिए। और तुम हो सकता है तुम जब देखा था लड़का को, जो आदमी से तुम्हारा दुश्मनी हुआ था वो भी बदल गया होगा। एक दिन में आदमी बहुत बदल जाता है, तुम भी बदल गए होगे। इस रिश्ते को बरकरार रखो ना, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। अरे प्रेम के पीछे तो नफरत छुपा होता है। आज तुम्हारा प्रेम से में तुम कामयाब नहीं हो रहे हो, तुम नफरत दिखाते हो, एसिड फेंक देते हो, मार देते हो। आजकल का जो भी ब्रिटल क्राइम होता है समाज में ना, वो बदले की भावना में इंतकाल आग का नतीजा है। भूल नहीं पाते लोग, अतीत को जिंदा रखते हैं, और जो जिसके कारण ये सब होता है समाज में, संसार में, जो कि होना नहीं चाहिए। अरे इस संदर्भ में एक शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शानदार शेर मुझे बेहद पसंद है। कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया मैंने, कुछ इस तरह से ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। माफ़ करने की कला सीखना चाहिए दोस्त। भूल तो होता है आदमी से, ठीक है, सुधार लो। अगर आप समझते कि आप भूल नहीं किए हैं, आप ठीक है, दूसरे को माफ़ कर दो। अगर आप जब तक आप गलत हैं, माफ़ी मांग लीजिए, दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ मांगने की कला जिन्होंने मालूम किया है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, और रिश्ता कभी खराब नहीं होता है। रिश्ता खराब करना नहीं चाहिए। तुम आदमी को दुश्मनी में क्यों देखते हो? इसीलिए तुम्हारा अहंकार है, अज्ञान है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अरे कौन दुश्मन है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, किसे तुम नफरत के निगाह में देख रहे हो? ये तो गलत है, ये अज्ञान है, यह अज्ञान है, ये तुम्हारा अज्ञानत है, उसे निजात मिलना चाहिए। तुम देखोगे आदमी का जो जिस्म है, शकल सूरत वो दिखोगे तो तुम कभी भी आदमी को नया रूप से देख नहीं सकोगे। पुराना तस्वीर तुम्हारा सामने आ जाएगा, तुम फिर नफरत की निगाहों से उसे देखोगे। इसी प्रकार की तुम सलूक करोगे। जो भी करोगे उसका खमेजा तो खुद को बकरना पड़े। तुम किसी का नफरत करो, उसका क्या जाता है? नुकसान तो तुम्हें झेलना पड़ता। तुम किसी से क्रोध करते हो, उसका नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान खुद का होता है, और तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए समय से पहले रिश्ता को सुधार देना चाहिए। कैसे? देखो, आध्यात्म की दुनिया में तुम कदम रखते हो, थोड़ा सा अगर तुम्हारा चेतना जग गया तो आदमी के अंदर परमात्मा का थोड़ा सा भी अगर तुम्हें झलक मिल गया तो तुम्हें कोई जिस्म हो या शकल सूरत में तुम और इसी दलदल में नहीं रहोगे। तुम उसका तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। किसे तुम दुश्मनी दोस्त के चक्कर में तुम दलदल में नहीं फंसोगे। तो इसी प्रकार एक मीनिंगफुल पर्पजफुल लाइफ जीना चाहिए। कभी हो सकता है जब हम अतीत के जो यादें, खासकर जिसको लेकर हम वर्तमान खराब होता है, परेशानी रहता है, वर्तमान में कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसको जहर मान कर छोड़ देना चाहिए। यह ज़रूरत है। तो इसीलिए आज का जो प्रसंग
लेट द पास्ट बी पास्ट, अतीत को अतीत में रहने दो। इसके बारे में फिर मैं चर्चा करूँगा। आज मैं उतना बोलकर मैं वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। सबको धन्यवाद।